श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा मन करे वही कार्य करो। क्योंकि व्यर्थ की बातों में, लोगों की बातों में सुनकर अपना जीवन व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। जिंदगी हमें मिला है तो फिर दूसरों की बात सुनकर उस हिसाब से जीने का कोई फर्ज नहीं बनता। इसलिए जीवन हमें अपने मन से ही जीना चाहिए। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा सच्चे कार्य करें और सच्चे मन से रहे। क्योंकि अगर सच्चे हो तो फिर दुनिया को बताने की ये जरूरत नहीं है कि मैं सच्चा हूँ। ये समय आने पर सब कुछ खुद स्पष्ट हो जाएगा। जो बुरे हैं उन्हें उस कर्म का भी परिणाम एक दिन अवश्य मिलेगा और वो इस परिणाम को यहीं से भोग कर उन्हें भी जाना है। इसलिए जितना हो सके असत्य से हमेशा दूर रहे। हम जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो समाज के दायरे में होता है कि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और बहुत से व्यक्ति इस कारण अपना पूरा ही जीवन एक समाज के अंदर, एक समाज की धारणाओं में रहकर ही गुजार देते हैं। इसीलिए समाज की इन बंधनों को तोड़कर आपको इससे सबसे पहले मुक्त होना होगा, अगर आप आजाद जीवन जीना चाहते हो तो। अन्यथा भीड़ भाड़ की इस दुनिया में समय कब निकल जाएगी आपके हाथ से और आप एक दिन देखोगे कि मृत्यु का एक कचरा ढेर जो कभी भी जिसमें से जीवन पनपता ही नहीं, वो हम स्वयं बन के रह गए हैं। इसलिए जीवन में कभी भी दूसरों की बातों का कोई भरोसा ना करे, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। समझदार लोग अगर समझाने से समझ जाते तो ये महाभारत जैसे युद्ध ना होती। इसीलिए दूसरों को समझाने से पहले उन्हें परख लेना आवश्यक है कि वो इस लायक है या नहीं। तभी हमें अगला कदम उठाना चाहिए। जिंदगी बड़ा अनमोल है, हमें इसे सोच समझकर जीना चाहिए। क्योंकि जिंदगी एक बार मिला है तो इसे बड़ी सावधानी से और सोच समझकर जीनी चाहिए। क्योंकि इस जीवन में हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमारे सपने देखे हैं, जो हम चाहते हैं वैसा इस जीवन में कर सकते हैं। इसीलिए सोच समझकर अपनी साथ जिए। अपने जीवन में ध्यान को लेकर आए। ध्यान करने से मनुष्य का मन शांत हो जाता है और शांत मन जिस व्यक्ति का हो गया वो इस संसार में पहाड़ जैसी भी उसके सामने अगर परिस्थिति आए तो वो बड़ी आसानी से उसे झेलने की क्षमता रखता है। इसलिए ध्यान अपने जीवन में लेकर आए। ध्यान प्रत्येक चीज करना एक दिनचर्या का नियम बना ले। जीवन में बहुत से ऐसी कठिनाई आएगी जहाँ पे रास्ते खत्म होते नजर आएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पे कोई
दरवाजा ना हो। ऐसा कोई रास्ता इस संसार में नहीं है, ऐसा कोई समस्या इस संसार में नहीं है जहाँ कोई समाधान ना हो। तो इसलिए घबराने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि शांत रहकर उस परिस्थिति में हमें उसका समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सके। जीवन क्या है? जीवन एक नदी का बहाव है। जैसे नदी में पानी बहती रहती है, अगर नदी में पानी बहे तो उसको हम क्या कहेंगे कि नदी क्या है? नदी पानी का बहाव है, बहता एक बहाव है। उसी प्रकार जीवन एक बहाव है। बहुत समय पहले ये प्रश्न पूछा गया था कि हम मृत्यु से कैसे बच सकते हैं। तो मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि मृत्यु को जब आप समझोगे तो फिर ये प्रश्न पूछना नहीं रह जाता कि मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है। और ये तभी संभव है जब ध्यान करना आप आरंभ करोगे। है थोड़ा सा मैं मृत्यु को परिभाषा दे देता हूँ। जैसे एक अगर नदी बनी तो ऐसा कभी न हुआ कि उसका एक किनारा हुआ एक किनारा न हुआ। जिस दिन नदी बनी वो दोनों किनारा हो गए, तो मर तो हम उसी दिन गए जिस दिन हमारा जन्म होगा। अब मौत का कोई फायदा नहीं है, कि मौत से डरने की कोई अब आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए मौत से डरने के बजाय अपने जीवन को आनंद से जिए। हम मर चुके हैं, अब मृत्यु हो ही नहीं सकती। अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है तो अपनी मेहनत को बरकरार रखे, चाहे निराशा आए चाहे हताशा आए, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जहाँ से सूरज डूबता है उसी साइड से उसके विपरीत उस दिन उगता भी है। इसीलिए किस साइड से आशा की किरण निकल पड़ेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है।